हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 के लिए जो है क्लासेस हमारी प्रैक्टिस सेट की पर डे चलती है। ठीक है, तो आज प्रैक्टिस सेट नहीं, हम लोग आज करंट अफेयर के बारे में, क्योंकि करंट अफेयर का वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा है 10 नंबर का। ठीक है, तो हमारे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो डायरेक्टली पूछे जाते हैं उसको हम देखेंगे। ठीक है, टॉपिक वाइज हम लोगों ने कुछ दिन पहले जो हम लोगों ने जो हमारे प्रसिद्ध या चर्चित जो व्यक्ति थे उनके बारे में पढ़ा, फिर महिलाओं के बारे में पढ़ा जो है। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ जो हमारे जो इम्पोर्टेंट तूफान जो भारत में आए थे उनके बारे में देखते हैं। ठीक है, चलिए ये देखते हैं। यास तूफान जो आया था जो है, वो आया था हमारा कहाँ पे, यास वो आया था उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में। कहाँ से उत्पत्ति इसकी कहाँ से हुई थी? बंगाल में। इसका नामांकन कौन किया था? तो ओमान किया था। याद रखेंगे आप लोग। यास कहाँ आया था? उड़ीसा तट और पश्चिम बंगाल के बंगाल की खाड़ी से आया था और ओमान ने इसका नामांकन किया था। बस इतना याद करना। तौकते इसका इसका जो अर्थ होता है वो होता है छिपकली। ठीक है, और ये महाराष्ट्र और गुजरात वाले तट पे आया था तौकाते। ठीक है, अरब सागर में या स्टार्ट हुआ था। म्यांमार और हमारा ऐसे पड़ता है ना, ये हमारा भारत का मैप हो गया। इस साइड यहाँ पे हमारा क्या होता है? मुंबई, महाराष्ट्र, उसके ऊपर क्या होता है? गुजरात। ठीक, तो गुजरात इस साइड हमारा क्या पड़ता है? अरब सागर। तो यहीं से हमारा क्या उठा था जो है? तौकाते। और नाम कौन किया था? तो म्यांमार। म्यांमार हमारा इस साइड पड़ता है, तो म्यांमार ने क्या किया था? नामांकन किया था। याद रखेंगे आप लोग। म्यांमार क्या किया था? नामांकन अरब सागर से उठा था जो है। ठीक है, याद रखेंगे तौकते। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। बताइए आप लोग। नेक्स्ट हमारा बुरेवी। बुरेवी जो है तमिलनाडु और केरल तट को प्रभावित किया था, बंगाल की खाड़ी से उठा था और मालदीव इसका क्या किया था? नामांकन किया था। ठीक, अगला जो निवार, निवार नाम का जो हमारा चक्रवात आया था वो जो तमिलनाडु ने इस और पुदुचेरी को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था और बंगाल की खाड़ी से इसकी उत्पत्ति हुई थी और ईरान ने इसका क्या किया था? नामांकन किया था। याद रहेगा ना। अगला निसर्ग। निसर्ग जो कहाँ पे आया था? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र और गुजरात वाले तट पे, और अरब सागर में क्या हुई थी? इसकी उत्पत्ति हुई थी और बांग्लादेश इसका क्या किया? नामांकन किया। याद रहेगा ना। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। निसर्ग तक हम लोग अम्फान देख लेते हैं। ठीक है, अम्फान। अम्फान जो हमारा अम्फान उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। बंगाल की खाड़ी से इसकी उत्पत्ति हुई थी और थाईलैंड ने इसका क्या किया? नामांकन किया। गुलाब। गुलाब उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है और बंगाल की खाड़ी में उत्पत्ति होती है और पाकिस्तान इसका क्या करता है? नामांकन करता है। शाहीन। शाहीन जो ओमान और ईरान को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। ठीक है, और क्या? अरब सागर में उत्पत्ति होती है और कतर इसका क्या करता है? नामांकन करता है। जवाद। जवाद को भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, जवाद। जवाद जो उड़ीसा और यहाँ पे अर्थ उदार को, और कहाँ पे इसकी उत्पत्ति होती है? बंगाल की खाड़ी में। सऊदी अरब इसका क्या करता है? नामांकन करता है। अब हमारा असनी या आसानी इसको बोलते हैं। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को सबसे ज़्यादा प्रभावित बंगाल की खाड़ी में। श्रीलंका इसका क्या करता है? नामांकन। इसको इम्पोर्टेंट है भी। असनी जो हमारा कौन नामांकन करता है? तो नामांकन कौन करता है? नामांकन इसका जो कौन करता है बताइए? नामांकन हमारा श्रीलंका करता है। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। जो हमारे विश्व प्रसिद्ध, इससे एक क्वेश्चन 100%, इसको तो आप लोग इम्पोर्टेंट कर ही लीजिएगा जो है। इसमें से एक क्वेश्चन 100%, एक क्वेश्चन फिक्स है। विश्व का जो है विश्व के शीर्ष 3 सुपर कंप्यूटर, मतलब सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन है? तो इससे कुछ दिन पहले हमारा कौन सा था? फुगाकू था। ठीक है, लेकिन फुगाकू को हाल ही में जो हमारा जो कौन पीछे कर दिया? फ्रंटियर, जो कहाँ का? यूएसए, अमेरिका का है। याद रहेगा ना। फ्रंटियर सबसे नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे कौन है? फुगाकू, जो कहाँ का है? जापान का है। तीसरे पे कौन है? लूमी। लूमी कहाँ का है? फिनलैंड का है। याद रहेगा ना, लूमी कहाँ का है? फिनलैंड। ये विश्व की बात कर रहा हूँ मैं। आप लोग इसको हल्के में ना लीजिए, 100% एक फंसेगा। फर्स्ट पे कौन है? फ्रंटियर, जो कहाँ का? अमेरिका का। दूसरे पे कौन है? फुगाकू, जो कहाँ का है? जापान का। तीसरे पे कौन है? लूमी, वो कहाँ का है? फिनलैंड का। ये तो उस विश्व का हो गया। अब भारत में देखिए, जो 3 सुपर कंप्यूटर हैं, एक परम सिद्धि है, सबसे फास्टेस्ट है, CDAC, जो हमारा कहाँ? पुणे में क्या है? नियुक्त है। ठीक है, प्रत्यूष हमारा IITM पुणे में है, और मिहिर जो हमारा IITM पुणे ये भी है। ठीक है, याद रहेगा ना। भारत का पहला कौन है? तो परम सिद्धि है। ठीक, कहाँ पे है? पुणे में। विश्व का प्रथम कौन है? तो फ्रंटियर, वो कहाँ पे? अमेरिका में। ठीक है, दूसरा कौन है? फुगाकू, वो कहाँ है? जापान में। तीसरा कौन है? लूमी। याद रहेगा ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अगली स्लाइड देखते हैं हम टॉपिक वाइज। बस इससे भी एक क्वेश्चन आप लोगों का 100% आना अनिवार्य है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें आप लोग याद रखने योग्य। वन रिपोर्ट 2021 21 क्रम की है। इतना पहले सबसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा कौन से क्रम की है? तो ये 17वीं है।
कौन सी है? 17वीं। कहाँ से जारी होती है? तो देहरादून से। जारी कहाँ से होती है? देहरादून। ये देहरादून कहाँ पड़ता है? तो ये हमारा पड़ता है उत्तराखंड में। इतना बात आप लोग याद रखेंगे। ठीक ठीक। वन और पूछ देगा, इसके मंत्री कौन है? पर्यावरण एवं वन मंत्री कौन है? तो ये हमारे भूपेंद्र यादव जी हैं। ठीक है। 13 जनवरी 2022 को भारत 2022 का करंट है, और 17वीं रिपोर्ट जो 2021 में क्या हुई थी जारी। अब अगली जो 18वीं हर 2 वर्ष में जारी होती है, 2 वर्ष में एक बार। ठीक। अब ये 2023 में जारी होगी। ठीक। इतना मैंने आप लोगों को बता दिया। चलिए अब देखते हैं। देश में कुल वन एवं वृक्षारोपण, मतलब वृक्ष प्लस वन मिला करके कितने हैं? कितने? 8,09,537 वर्ग मीटर है। अर्थात कितना? ये हमें पूछेगा। 24.62%। परसेंटेज में कितना है? 24.62% है। और उस तरह कितना है एरिया वाइज? कितना? तो 8,09,500 कितना है? 37 वर्ग मीटर है। देश में कुल वनाकरण, अब सिर्फ वनाकरण बताना है। तो वनाकरण 7,13,700 कितना है? 7,13,779 वर्ग किलोमीटर है। याद रहेगा ना, वर्ग किलोमीटर है। ठीक। इसको अलग से भी आप लोग याद रखेंगे। कितना है? 21 वनाकरण 21.71% है। और हमारा जो है देश में कुल वृक्षारोपण है, वृक्षावरण जो है वो 95,748 वर्ग किलोमीटर, जिसका संख्या कितनी है? 2.91% है। सब मिला करके वो वृक्षावरण और वनाकरण मिला करके सब हमारे 24.62% है। ठीक। सबसे ज़्यादा कुल वृद्धि वन और वृक्ष में कितनी हुई? कुल वृद्धि हुई 2,216 वर्ग किलोमीटर की। कितनी हुई है? 2,216 वर्ग किलोमीटर की क्या हुई? हमें वृद्धि हुई है। ठीक है। 1 मिनट थोड़ा सा एक कट जाएगा PDF में। ठीक है। अब सही है। ठीक। तो 2,261 वर्ग मीटर की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। याद रखेंगे आप लोग। वनाकरण में वृद्धि कितनी हुई है? तो 1,500 कितना? 1,540 वर्ग मीटर। अब वृक्षावरण में कितनी वृद्धि हुई? तो 721। वृक्षावरण में 721 हुई है। 2019 की तुलना में 0.6% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। ठीक। याद रहेगा। जो हमारे मैग्रो वन हैं वो कहाँ कितने हैं? जो 4,952 वर्ग मीटर की क्या हुई? वृद्धि। लगभग 17 किलोमीटर स्क्वायर की क्या हुई? वृद्धि हुई है। सर्वाधिक मैग्रो वन क्षेत्र वाले कौन से? तो सबसे ज़्यादा मैग्रो क्षेत्र जो सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं? तो हमारे कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल में, फिर हमारे गुजरात और अंडमान निकोबार में सेकंड नंबर पर। ठीक। मैग्रो वन सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरवन के डेल्टा में पाए जाते हैं। याद रखेंगे। वेस्ट बंगाल में। चलिए अब बताइए, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाया जाता है? तो हमारा मध्य प्रदेश सबसे नंबर, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज़्यादा वन कहाँ? मध्य प्रदेश। फिर दूसरे पे कौन है? अरुणाचल प्रदेश। तीसरे पे हमारा छत्तीसगढ़। सबसे कम वन कहाँ पाए जाते हैं? ये भी याद रखेंगे आप लोग। सबसे कम जो हमारा हरियाणा में पाया जाता है। दूसरे पे कौन है? पंजाब है। तीसरे पे कौन है? हमारा गोवा। सबसे कम हरियाणा, सबसे उसके बाद पंजाब, उसके बाद गोवा। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश, उसके बाद कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़। याद रहेगा ना, भूलना नहीं है। एकदम 100% याद रहना चाहिए। अब चलिए, कौन सी रिपोर्ट है? 17वीं रिपोर्ट है, 2021 में आई है, 22 जनवरी में जारी हुई है। ये सब सारी चीज़ें आप लोगों को याद रहनी चाहिए, इससे क्वेश्चन बनने का। और पर्यावरण सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? बताइए, जल्दी बताइए। तो 180वां स्थान है जो है। मंत्री कौन है? पर्यावरण एवं वन मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव हैं। ये भी याद रहना चाहिए। चलिए, वनाकरण में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष राज्य कौन से हैं? तो आंध्र प्रदेश है। सबसे ज़्यादा इस बार वृद्धि, जो 17वीं रिपोर्ट, इसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि की कौन सा राज्य किया? तो आंध्र प्रदेश के। 2019 वाले में सबसे ज़्यादा कौन किया था? तो कर्नाटक किया था। ठीक है, उस वाले में कर्नाटक। लेकिन 2021 वाले में कौन किया है? तो आंध्र प्रदेश। उसके बाद दूसरे पे कौन है? तेलंगाना। तीसरे पे कौन है? उड़ीसा। कितना कितना? 647 जो है हमारा आंध्र प्रदेश किया है, और 632 तेलंगाना किया है, और 537 जो उड़ीसा किया। सबसे ज़्यादा अब क्वेश्चन पूछा जाएगा, सबसे ज़्यादा वृद्धि कौन किया है? तो आंध्र प्रदेश। दूसरे पे कौन है? तेलंगाना। तीसरे पे कौन है? उड़ीसा। 2019 वाली रिपोर्ट में पूछेगा तो उसमें कर्नाटक याद रखेंगे आप लोग। ठीक है। सर्वाधिक वनाकरण प्रतिशत वाला राज्य, प्रतिशत में सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो हमारा मिजोरम में। प्रतिशत में सबसे ज़्यादा, क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश था, लेकिन परसेंटेज में सबसे ज़्यादा कौन सा है? मिजोरम। 84 दशमलव कितना है? 84.53%। याद रहेगा ना, 84 दशमलव। उसके बाद दूसरे पे कौन है? अरुणाचल प्रदेश दूसरे क्षेत्रफल में है, परसेंटेज में भी है। मेघालय तीसरे पे है। ठीक है। उमियम झील कहाँ पे पाई जाती है? बताइए क्वेश्चन। उमियम झील सबसे, भारत की सबसे स्वच्छ झील है। उमियम झील जो है एकदम स्वच्छ, क्लीन, कोई चीज़ उसके अंदर रहेगी, आप बाहर से देखेंगे आपको स्वच्छ एकदम दिखाई देगा, साफ, क्लियर, इतनी स्वच्छ है जो है। ठीक। उमियम झील हमारी कहाँ? मेघालय में। देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक कितना? तो 7,204 मिलियन टन है। ठीक है। 7,204 मिलियन टन
लगभग, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। अगला बताइए, फसल, जो हमारी फसल है उसमें कौन प्रथम स्थान पे है, इसके बारे में कुछ बता दीजिए। चावल, चावल चावल उत्पादन में प्रथम स्थान कौन है, तो चीन है, याद रहेगा ना। चावल उत्पादन में प्रथम स्थान कौन है, चीन है। और द्वितीय स्थान कौन है, तो भारत है। भारत का कौन सा स्थान, दूसरा। लेकिन भारत में चावल उत्पादन में प्रथम स्थान कौन है, पश्चिम बंगाल है, याद रहेगा ना। चावल उत्पादन में भारत में कौन है प्रथम पे, पश्चिम बंगाल है। गेहूं उत्पादन और आलू उत्पादन में प्रथम स्थान कौन है, चीन है, वो भी हमारा क्या है, चीन है, ठीक है। और भारत का कौन सा स्थान है गेहूं में, दूसरा है। भारत में गेहूं उत्पादन में कौन है, तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा हेक्टेयर के मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से ज़्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है। प्रति हेक्टेयर सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादकता होती है, तो पश्चिम बंगाल नहीं, पंजाब में होती है, ठीक। मक्का उत्पादन में प्रथम स्थान कौन है विश्व में, बताइए। तो अमेरिका, सबसे ज़्यादा मक्का उत्पादन कौन करता है, अमेरिका करता है। दूसरे पे कौन है, तो हमारा कौन सा है, कर्नाटक राज्य। मक्का सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत में कौन करता है, तो कर्नाटक, याद रहेगा ना, याद रखेंगे आप लोग, भूलेंगे नहीं। दलहन उत्पादन में प्रथम स्थान कौन है, तो भारत दाल सबसे ज़्यादा उत्पादन भी करता है और उपभोग भी करता है, ये भी चीज़ याद रखेंगे। और उसको बाहर से क्या करना, मंगाना पड़ता है दाल खपत। भारत में सबसे ज़्यादा दाल कौन उत्पादन करता है, तो मध्य प्रदेश करता है। विश्व में कौन करता है, भारत में कौन करता है, तो मध्य प्रदेश। मूंगफली सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होती है, तो हमारी चाइना में। चाइना प्रथम स्थान है मूंगफली उत्पादन में। और भारत में सबसे ज़्यादा मूंगफली कौन करता है, गुजरात करता है, याद रहेगा ना, कौन करता है, गुजरात करता है, ठीक। और गन्ना उत्पादन में कौन है प्रथम स्थान, तो ब्राज़ील हमारा। कौन है गन्ना उत्पादन में, ब्राज़ील प्रथम स्थान है विश्व में। और भारत में सबसे ज़्यादा कौन उत्पादन करता है, तो उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान है। जूट उत्पादन प्रथम स्थान भारत ही है। भारत विश्व में भी प्रथम स्थान है, और भारत में प्रथम स्थान जो सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल करता है, याद रहेगा ना। ये सारी चीज़ें एक बार और देख लीजिए। चावल में सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है विश्व में, तो चीन करता है। भारत में कौन करता है, पश्चिम बंगाल करता है, याद रहेगा। गेहूं और आलू उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान चीन है। और भारत में सबसे ज़्यादा कौन उत्पादन करता है, तो यूपी करता है, ठीक। हमारा उत्तर प्रदेश, मारो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है आलू और गेहूँ, याद रहेगा ना। मक्का उत्पादन में कौन है, तो मक्का उत्पादन विश्व में कौन है, अमेरिका है। और हमारा जो है कर्नाटक कौन से स्थान पे है, तो भारत में प्रथम स्थान है। दाल उत्पादन और उपभोग में भारत प्रथम स्थान है, और भारत में जो मध्य प्रदेश प्रथम पे है। मूंगफली सबसे ज़्यादा चीन उत्पादन करता है, और भारत में गुजरात। गन्ना सबसे ज़्यादा उत्पादन ब्राज़ील करता है, और भारत में उत्तर प्रदेश। जूट सबसे ज़्यादा भारत उत्पादन करता है, और भारत में सबसे ज़्यादा जो पश्चिम बंगाल, याद रहेगा ना। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। पश्चिम बंगाल तक हमने कवर कर लिया है, ठीक है। ये रहा हमारा तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान कौन हो, वो भी चीन ही है, ठीक है। चीन सबसे ज़्यादा तंबाकू भी उत्पादन करता है, ठीक। चीन सबसे ज़्यादा क्या करता है, तंबाकू उत्पादन करता है, ठीक है। एक मिनट, चीन क्या करता है, सबसे ज़्यादा तंबाकू उत्पादन करता है, ठीक है। और भारत में सबसे ज़्यादा कौन करता है, तो आंध्र प्रदेश। सबसे ज़्यादा कौन करता है, आंध्र प्रदेश। प्राकृतिक रबर कौन, तो थाईलैंड। अब भारत में सबसे ज़्यादा रबर कौन उत्पादन करता है, तो हमारा केरल राज्य करता है, ठीक है। कॉफ़ी सबसे ज़्यादा ब्राज़ील। काफ़ी ब्राज़ील में क्या है, कावा के बागान है, जिसे क्या कहा जाता है, फेजेंडा कहा जाता है, ठीक है। और कर्नाटक प्रथम स्थान है। सूर्यमुखी सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है, तो यूक्रेन सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है विश्व में, और भारत में सबसे ज़्यादा कर्नाटक। ज्वार उत्पादन में कौन है, अमेरिका प्रथम स्थान, और महाराष्ट्र जो है भारत में प्रथम स्थान। कपास सबसे ज़्यादा उत्पादन चीन, और भारत में सबसे ज़्यादा जो कौन करता है, गुजरात करता है, याद रहेगा ना। प्याज सबसे ज़्यादा भारत में महाराष्ट्र करता है, और विश्व में चीन करता है, याद रखिएगा आप लोग ये सब सारी चीज़ें, ठीक है। और चाय सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है, तो चीन। और भारत में सबसे ज़्यादा चाय असम में उत्पादन होती है, याद रहेगा ना। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सब टॉपिक हैं, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक करेंगे। कल हम लोग खनिज वाले जो हमारे खनिज उत्पादन है वो सब देख लेंगे, ठीक है। जो बाकी बचा कौन सा, सोयाबीन सबसे ज़्यादा कौन उत्पादन करता है, तो अमेरिका। और भारत में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश। दूध सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत, और भारत में उत्तर प्रदेश। चीनी सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत। चीनी, दूध, मसाला और कुल तिलहन में भारत नंबर 1 है। चीनी, दूध, मसाला में भारत क्या है, नंबर 1 है। और चीनी में महाराष्ट्र उत्पादन में महाराष्ट्र हो गया है, याद रखिएगा। चीनी पहले यूपी था, लेकिन अब महाराष्ट्र चीनी उत्पादन में हो गया। मसाला में सबसे ज़्यादा कौन उत्पादन करता है, तो मध्य प्रदेश। कुल तिलहन जो है राजस्थान, ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है, इन सब जो वीडियो मैं बनाया उससे एक क्वेश्चन फंसेगा 100%, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बहुत छोटी वीडियो 10 से 15 मिनट की वीडियो है, जो आप लोग ज़रूर इसको देखिएगा, और चैनल को क्या करिएगा, सब्सक्राइब। आज संडे है इसलिए आप लोगों को प्रैक्टिस सेट नहीं है, कल आप लोगों का प्रैक्टिस सेट 100% आएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।